श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। आज की यह वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि साल 2024 का पहला प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि आ चुकी है। इस बार ये मंगलवार के दिन पड़ रही है और मंगलवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष भौमवती प्रदोष कहलाता है। पूज्य गुरुजी कहते हैं, अगर इस दिन आप सिर्फ काले तिल के दाने से और शहद से शिवलिंग के सामने एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। खास तौर पर अगर आपके जीवन में संकट बहुत ज़्यादा हो, दुर्भाग्य आपका पीछा न छोड़ रहा हो, एक एक रुपया को भी खर्च करने में सोचना पड़ता हो, भूमि से जुड़ी समस्या हो या फिर आपके विवाह से जुड़ी समस्या हो या फिर व्यापार से जुड़ी समस्या हो, इस भौमवती प्रदोष में ये सारी समस्या समाप्त होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन आपसे एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। आज की वीडियो में पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके दुर्भाग्य को अंत कर देगा, साथ ही साथ आपके जीवन में चल रही धन की समस्या को भी समाप्त करेंगे। पूज्य गुरुजी कहते हैं, मंगलवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उस दिन हम अपने कर्ज मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय करते हैं और साथ ही साथ धन प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए और भूमि से जुड़ी समस्याओं के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय करते हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए सबसे पहले विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको ले लेना होगा सिर्फ 1 लोटा जल। आपको तांबे का लेना है और जल को आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। फिर आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र ध्यान रखना है, बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी या खंडित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और बेलपत्री की डंडी जो डंठल होती है वह भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय यानी के भोले बाबा जी के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना हो जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, चाहे वह विवाह से संबंधित है या फिर नौकरी से संबंधित है या किसी भी काम से संबंधित मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, उन लोगों को यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करते हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर आप प्रदोष काल में नहीं कर पाते हैं तो आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं और दोपहर में भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप प्रदोष काल के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि जब शाम को सूर्यास्त होते हैं उस समय से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद यानी जो 1.5 घंटे का समय होता है, यही प्रदोष काल का समय कहलाता है। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में प्रवेश करते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हो उसको अपनी हथेली में रखिए और महादेव से प्रार्थना करिए कि हे मेरे महादेव, मेरी ऐसी ऐसी विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है। उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप प्रार्थना कीजिए और वह बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड होगी वह शिवलिंग को टच करेगी और जो डंडी वाला भाग होगा वह जलाधारी की ओर रहेगा। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसे ही आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर जो एक बेलपत्र आपने चढ़ाई है उसके ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का 11 बार स्मरण कर लीजिए। जल समर्पित करते करते ही आपको 11 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है।
फिर वहीं शिवलिंग के सामने आपको कुछ देर बैठकर महादेव के मंत्र का स्मरण करना है और उसके बाद आपको अपने घर को आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं, प्रदोष के दिन जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को महादेव के समक्ष करता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत जल्द ही परिपूर्ण हो जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी न हो, वह खंडित बिल्कुल न हो, और बेलपत्र की आखिर में जो डंडी है, जो डांठ होती है, डंठल होती है, वह भी नहीं होनी चाहिए। आप डंठल सहित बेलपत्र को समर्पित कर देते हैं। पूज्य गुरुजी अपनी कथा में कई बार बता चुके हैं, फिर आपकी मनोकामना, आपका कार्य सफल नहीं होता है तो आप लोग कहते हैं कि पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय ने काम नहीं किया। इसलिए आप इस विशेष बात का ध्यान जरूर रखिए। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको एक बेलपत्र लेनी है और एक लोटा जल का लेना है तथा साथ ही साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन अगर हम शिवलिंग के ऊपर लाल रंग की सामग्री समर्पित करते हैं या शहद समर्पित करते हैं तो हमसे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना को बहुत जल्द ही परिपूर्ण कर देते हैं। साथ ही साथ प्रदोष के दिन महादेव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र जरूर से जरूर समर्पित करना चाहिए। अब देखिए, आपने एक लोटा जल, एक बेलपत्र और थोड़ा सा शहद ले लिया और यह तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय, यानी भोले बाबा जी के मंदिर में। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप प्रदोष काल में करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा, नहीं तो आप पूरा दिन, सुबह दोपहर किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, उस बेलपत्र की जो आगे वाली पत्ती है, यानी सबसे बड़ी वाली पत्ती, उस पत्ती में आपको चिकनी साइड शहद लगा देना है। पूरी पत्ती में आपको चिकनी वाली साइड शहद लगा देना है, लेकिन सबसे आगे वाली पत्ती में ही शहद लगाना है। नीचे की दो पत्तियों में शहद नहीं लगाना है। ऊपर की पत्ती में शहद लगाते जाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते जाइए। फिर उसके बाद आपको यह बेलपत्र अपनी हथेली पर रखना है और आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नौकरी के लिए सालों से नौकरी पाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं धन प्राप्ति के लिए, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उनको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी आपका अपने कार्य में सफलता न मिले तो फिर आपको मंगलवार के दिन प्रदोष के समय इस उपाय को कर लेना चाहिए। देखिए, अब आपको जो भी कार्य अपना सफल करवाना है, उस कार्य को पूर्ण कराने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा, यानी जहां पर आपने शहद लगाया है, वह नीचे की ओर रहेगा और डंडी जलाधारी की ओर रहेगी। उसके बाद जो आप एक लोटा जल लेकर आए हैं, उस जल को आपको इस बेलपत्री की सबसे आगे वाली पत्ती पर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण भी करते जाइए। देखिए, आगे वाली पत्ती, जिस पत्ती पर आपने शहद लगाया है, इस पत्ती के ऊपर आपको यह एक लोटा जल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण भी करते रहना है। उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है, वह आप अपने हाथों में उसको ले लीजिए और उसको लेकर अपनी दोनों आंखों में लगा लीजिए और अपने पूरे शरीर पर छिड़काव कर लीजिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष के दिन, यानी मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष में अगर यह बेलपत्र और शहद वाला उपाय हम शिवलिंग के सम्मुख करते हैं तो इससे महादेव हमें सभी कार्यों में सफलता दिलाना प्रारंभ कर देते हैं। हमारी मेहनत अगर रंग नहीं ला रही है, बहुत प्रयास करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष में आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और आखिरी उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनकी भूमि से जुड़ी हुई समस्या है, जो कोई नया मकान लेना चाह रहे हैं
या फिर जिनका खेत से संबंधित विवाद चल रहा हो या विवाह में विलंब हो रहा हो, या फिर जिनके जीवन में कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि उन लोगों को यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं, एक मुट्ठी या फिर आधी मुट्ठी आप काले तिल के दाने ले ले, और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है, और सबसे आखिर में आपको लेना है एक लोटा जल। तांबे का लोटा होना चाहिए, उसमें आपको घर से ही जल को भर लेना है, और यह तीनों सामग्री लेकर पहुंच जाना है शिवालय यानी भोले बाबा जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले जो आप काले तिल के दाने लेकर आए हैं उनमें आप शहद लगा लीजिए। आप जो शहद लेकर आए हैं वह पूरा शहद इन काले तिल के दानों के ऊपर डाल दीजिए, और इन काले तिल के दानों को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, या शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से लेपन कर दीजिए। जैसे हम चंदन को लेकर शिवलिंग के चारों तरफ लेपन करते हैं, ऐसे ही आप काले तिल के दानों से लेपन कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि लेपन करते समय आपके जीवन में अगर कर्ज से जुड़ी समस्या चल रही है तो लेपन करते समय आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और यदि आपके जीवन में विवाह से संबंधित या फिर जमीन मकान से संबंधित दिक्कत चल रही है तो मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। स्मरण करते जाइए और यह पूरा लेपन कर दीजिए। उसके बाद आप जो एक लोटा जल को लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते जाइए, और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम इस मंत्र का स्मरण भी करते जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सिर्फ आप एक प्रदोष यह उपाय करें, और मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष के दिन आप सिर्फ एक बार इस उपाय को कर लेना। आप स्वयं देखोगे कि 2 से 3 महीने के अंदर आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं जो चल रही थी बहुत जल्द महादेव की कृपा से वह सभी समाप्त होने लगेगी। पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष 3 महा उपाय हमने आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।